जब मुझे पता चला कि समाजवादी पार्टी की सरकार 4 दाएं बन चुकी सरकार, कबहू नहीं सोची। अब जो वैसी तक बैठिए जाए तब इनका परेशानी हुई रही। परेशानी क्या हुई रही? परेशानी का यह नहीं है कि आशा वर्कर, इनका परेशानी यह है कि कैसों तन जुगाड़ लगे, और जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है, 2 बैलों की कथा, वो जुगाड़ में लगे रहते हैं शेर लगाने में, लेकिन सफलता मिलने वाली नाई है, जुगाड़ लगे वाला नाई है। ये समझ लो अच्छी तरह तेरे, केवल ये मुंगरी लाल के हसीन सपना है, कुछ नहीं हो वाला बात। अभी देखते हो कि आधे भी नहीं बची हो। अगली दाएं जब चुनाव हो 27 में, यहाँ अभी जो अत्ते हो इतने नहीं बची हो, ये केवल गुमराह कह के वोट लीनहीन और दांव दीनहीन जनता का, कबहू जनता के साथ खड़े नहीं है। जैसा बोलेंगे वैसा जवाब। पॉइंट सवाल एकदम टू द पॉइंट सवाल। हमसे कमाल अख्तर ने कहा, मान्यता जी वर्मा जी, कमाल अख्तर ने और डॉक्टर आर.के. वर्मा सदस्य ने कहा छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। तो हमारा भी अनुरोध है दोनों सदस्यों से, पॉइंटेड सवाल पूछे, पॉइंटेड जवाब देंगे। अगर जरा भी पॉलिटिकल करेंगे तो हम पूरा फिर पॉलिटिकल रायता फैला देंगे। श्री संदीप। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न करने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, एक तरफ तो वर्तमान सरकार लखपति दीदी बनाने की बात करती है, और वहीं पर दूसरी तरफ जो हमारी आशा बहुएं हैं, जो रात दिन धूप में रात में मेहनत करके काम करती हैं। मैं समझता हूं कि चाहे जिस तरह की भी जानकारी, चाहे कोरोना से लेकर के आज तक जो भी जिम्मेदारी आशा बहुओं को दी गई, आशा बहुओं ने राज्य कर्मचारी से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने का काम किया है। लेकिन जब वो अपने हक अधिकार की बात करती हैं तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि चाहे जिस भी संचारी रोग की जानकारी लेनी हो, चाहे टीकाकरण का सवाल हो, उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके कोई हिस्सेदारी करता है तो आशा बहुएं करती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी एनम बहनें हैं, एक तरफ एनम हैं जिनको जो है राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया गया, वहीं तरफ हमारी कुछ एनम बहनें हैं जिनको संविदा कर्मचारी के रूप में, संविदा के रूप में नियुक्ति की गई। लेकिन दोनों लोगों के मानदेय में बहुत फर्क है। काम दोनों लोगों से बराबर लिया जाता है, लेकिन मानदेय में बहुत फर्क है। आशा बहुएं भी मैं समझता हूं कि एनम से किसी भी दशा में कम काम नहीं करती हैं, लेकिन उनको तो मानदेय के नाम पर कुछ दिया ही नहीं जाता है। इतना तक माननीय अध्यक्ष जी कि जब हमारी आशा बहुएं प्रसव के लिए लोगों को लेकर सीएससी में जाती हैं तो रात भर उनको सड़कों पर रहना पड़ता है, उनके रहने तक का भी कोई इंतजाम सीएससी में नहीं किया गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से बहुत कम शब्दों में समय में रहते हुए केवल एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या जो हमारी एनम बहनें हैं, जिनको राज्य कर्मचारी, जिनको पूर्णकालिक रखा गया, जो संविदा में रखा गया, दोनों का मानदेय बराबर करने पर सरकार विचार करेगी? दूसरा प्रश्न है कि जो आशा बहुएं हमारी जो प्रसव के दौर में सीएससी में जाती हैं, उनको रहने के लिए कमरे का, उनको रहने के लिए व्यवस्था कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा? इससे ज़्यादा एक बहुत बड़ा विषय है कि जो आशा बहुएं रात दिन काम करती हैं, जब उनके प्रसव का समय आता है तो उन्हें किसी भी तरह से मातृत्व लाभ नहीं दिया जाता है। क्या इस पर सरकार विचार करने का काम करेगी कि उन्हें भी मातृत्व लाभ जो है की सुविधा उपलब्ध कराएगी? माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आशा वर्कर्स का मानदेय हमने 2 गुना किया है। आपका हाल सुन लीजिए, आप देते थे 1000 रुपया, आपकी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार जिसको आप इंगित कर रहे हैं, वहाँ 2000 रुपया देने का काम चल रहा है। और जो उत्तर प्रदेश सरकार का था, पहले 750 था, अब हम उसको 1500 कर दिए हैं। और इसके अतिरिक्त हम उनका लगातार हम उनके संपर्क में रहते हैं, ये मैं सच्चाई स्वीकार करता हूँ।
आशा वर्कर हमारे विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं और हम पूरी तरह से उनका सम्मान करते हैं। उनके प्रतिनिधिमंडल से हम लगातार संपर्क में रहते हैं और कहीं भी ये जो आपने कहा है ना, ये पीड़ा, जब मुझे पता चला कि समाजवादी पार्टी की सरकार 4 दाएं बन चुकी सरकार, कबहू नहीं सोची। अब जो वैसी तन बैठिए जाए के तो इनका परेशानी हुई रही है। परेशानी का हुई रही, परेशानी का यह नहीं है कि आशा वर्कर, इनका परेशानी यह है कि कैसों तन जुगाड़ लगे और जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है, 2 बैलों की कथा, वो जुगाड़ में लगे रहते हैं शेर लगाने में, लेकिन सफलता मिलने वाली नाई है, जुगाड़ लगा वाला नाई है। ये समझ लो अच्छी तरह तेरे, केवल ये मुंगरी लाल के हसीन सपना है, कुछ नहीं हो वाला बात। अभी देखते हो कि आधे भी नहीं बची हो। अगली दाएं जब चुनाव हो 27 में यहाँ अभी जो अत्ते हो इतने नहीं बची हो, ये केवल गुमराह कह के वोट लीनहीन और दाव दीनहीन जनता का, कबहू जनता के साथ खड़े नहीं भैया। इनका काम चाहिए बंबई के लिए फिल्म स्टार और बाइस्कोप देखिए हैं और कौनी काम इनके लगे नहीं खे। मानी संदीप जी जो पूछी है, संदीप जी की बात से हम सहमत हैं। हम रहे की व्यवस्था कई दिए हैं सीएससी पर आशा वर्कर का रहे का पूरा इंतजाम बा और उनके लिए पूरी चिंता सुरक्षा की गई। रात में सिक्योरिटी गार्ड अलग से लगा हुआ है। और बता दें, जो मातृत्व अवकाश खातिर कहते हैं, मातृत्व अवकाश खातिर कहते हैं कि नहीं मिल रहा है। और जब तक ये सरकार आई भारतीय जनता पार्टी, तब तक उनका छुट्टियों दे रहे हैं ना, पूरा उनका इंतजाम, दवाई का इंतजाम सब हम कर रहे हैं। और ये कागज में है, चाहे जाके पलट के देख लो और कौन बात हो बताओ, वो कर गए हो। आपने कौन सी बोली में बोला, ये अवधि में बोला आपने? तो सारे सदस्य अपना अपना बोला करें इसमें अपनी अपनी भाषा में। प्रश्न क्या 3 श्री कमाल लगता। अब आ गया जवाब। बहनों से क्यों करवाते हैं? सवाल ये था, वो शुरू से करवाया जा रहा, कोई नया काम नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं, वो जब से था तभी से करवाया, कोई नई परंपरा, कोई नई परंपरा शुरू नहीं हुई। अगला प्रश्न, अभी बहुत वर्कर सभी हमारे परिवार की सदस्य ही, हम उनकी जितनी मदद कैसे करिए और तुम दूर से देखते रहे वैसे। चलिए।